आजकल हमारे अवाम की तो इतनी भी हैसियत नहीं कि वो ख्वाब देख सकें। ख्वाब देखना भी हमारे सियासतदानों को ही वारा खाता है। आइए देखते हैं हमारे सदर ज़रदारी साहब क्या ख्वाब देखते हैं। सदर साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक। मैं उस खबर की जो इन्होंने अभी सुनानी है तरदीद करता नहीं करता हूँ। सदर साहब, नवाज शरीफ हमारी पार्टी में आ गए। उन्होंने पीपीपी ज्वाइन कर लिया है। जिले जरदारी सब पे भारी, जिले जरदारी सब पे भारी, जिले जरदारी। बड़े भाई, आपने अपना वायदा पूरा कर दिया, बड़ी खुशी की बात है। और दूसरी खुशी की बात यह है कि हमारे नए वजीर आजम भी मियां साहब ही हैं। मैं इस बात की तायीद करता हूँ, तरदीद करता हूँ, तायीद करता हूँ कि मियां साहब ही हमारे पीएम हैं। हाँ जी, ये देखें और ये भी देखें, जो काम कोई नहीं कर सका वो मैंने कर दिया, वो मैंने कर दिया अदलिया के एहतराम में। गवर्नर खोसा ने कहा है कि फल महंगे हो गए हैं तो गरीब दाल सब्जी पर गुजारा करें। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है लतीफ खोसा को सिर्फ फलों की कीमत का पता है, दाल सब्जी का नहीं। लगता है हुक्मरानों के बड़े मसले इकट्ठे हो गए हैं, इसलिए तो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो रही है। नाज़रीन, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए तमाम रहनुमा आना शुरू हो गए हैं। चौधरी शुजात भी आ गए हैं। आइए इनसे बात करते हैं। इस गोलमेज कॉन्फ्रेंस पर आप क्या कहेंगे? मेरे पास एक फार्मूला है जो हमारी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में आएगा उसको दूंगा। किस चीज़ का फार्मूला? लोड शेडिंग के खात्मे का फार्मूला, इक़्तिदार में आने का फार्मूला, और मेरे पास बाल गिरने का भी फार्मूला है। ऐसी कोई बात नहीं। आप किसकी दावत पर गोलमेज कॉन्फ्रेंस पर आ रहे हैं? 73 के आइन के तनासर में हमारा ही ये असूली मौक़िफ़ है कि इन हालात में गोलमेज कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। नाज़रीन, अल्ताफ़ हुसैन साहब ने इस गोलमेज कॉन्फ्रेंस को करने के लिए कहा था, लेकिन सिर्फ वही इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं। ऑल पार्टीज गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं। नाज़रीन, अंदर गर्मा गर्म बहस हो रही है। बहुत वक्त हो गया है, देखें क्या नतीजा निकलता है इस गोलमेज कॉन्फ्रेंस का, किस पॉइंट पे इत्तेफाक होता है। ये तो सब अपनी अपनी गोलमेज कॉन्फ्रेंस पे बैठे हैं। चलें, इस पॉइंट पर तो इनका इत्तेफाक है कि गोलमेज कॉन्फ्रेंस होना चाहिए, चाहे अपनी अपनी ही हो। ये गोलमेज कॉन्फ्रेंस का फायदा क्या होता है? यही कि बात घूम फिर कर फिर वहीं आ जाती है जहाँ से शुरू होती है। सदर साहिब ने कहा है कि आइंदा चारों सूबों में जियाले वजीर आला होंगे। चलो कम से कम आइंदा लोड शेडिंग तो यकसा होगी। हाय रब्बा, कब बदलेगी ये पॉलिटिक्स? कब बदलेगी पॉलिटिक्स में हमारे आज के मेहमान हैं असलम रईसानी साहब। रईसानी साहब, यहाँ बैठना है। रईसानी साहब, आपसे सवाल है कि वजीर आला सूबे का क्या होता है? ए चीफ एग्जीक्यूटिव, बी मलंग, सी ठेकेदार, डी थानेदार। नो कमेंट्स। आपसे कमेंट नहीं, जवाब मांगा है। मेरी मर्जी। रईसानी साहब, आपने बताना है कि वजीर आला सूबे का क्या होता है? ए चीफ एग्जीक्यूटिव, बी मलंग, सी ठेकेदार, डी थानेदार। ऑप्शन बी मलंग। कंप्यूटर जी बी को लॉक कर दें। तो आपका फाइनल जवाब है बी मलंग। जवाब गलत है। दुरुस्त जवाब है ए चीफ एग्जीक्यूटिव। कब बदलेगी पॉलिटिक्स? जरदारी साहब ने कहा है कि गैलानी साहब को आइंदा इंतखाबात में अहम जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। सिला, वो जिम्मेदारियां क्या होंगी? मुझसे पूछो, मैं बताती हूँ। अहम जिम्मेदारियां होंगी जैसे दीवारों पे पोस्टर चिपकाना, खंबे पे चढ़कर बैनर बांध रहे होंगे,
इलेक्शन वाले दिन माथे पर पीपल्स पार्टी वाले झंडे की पट्टी बांधकर वोटर्स को पानी पिला रहे होंगे। बिल्लू, कोई अहम जिम्मेदारी बताओ। अहम जिम्मेदारी ये होगी सड़कों पर। नाज़रीन, अली इस्मत के गाने इश्क भी किया रे मौला के मुख्तलिफ वर्जन हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हुकूमती वर्जन। इक़्तिदार भी किया रे मौला, शौक भी दिया रे मौला, इक़्तिदार भी किया रे मौला, शौक भी दिया रे मौला, यूं तो तंग किया मगर कुछ रह गया बाकी। अंधेरा भी किया है मौला, इस्तिस्ना भी किया है मौला, महंगाई किया मगर कुछ रह गया बाकी। इस गाने का आप देखें अवामी वर्जन। वोट भी दिया रे मौला, कर्ज भी लिया रे मौला, यूं तो सब सहा मगर कुछ रह गया बाकी। सुकून नहीं दिखा रे मौला, सब कुछ बिका रे मौला, और सब बिका वहां पर जेब रही खाली। दम तरम तरम तरारा, दम तरम तरम तरारा, दम तरम 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 तरारा। और अब इसी गाने का ऑपोजिशन वर्जन देखिए। मिसाक भी किया रे मौला, एहतजाज भी किया रे मौला, मिसाक भी किया रे मौला, एहतजाज भी किया रे मौला, यूं तो सब किया मगर कुछ रह गया बाकी। Oh